हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक ट्रेडर अनसक्सेसफुल रह जाता है लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपको भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल रहना है, अगर आपको भी देखो, आपको भी पता है कि मैं ट्रेडिंग में क्या गलती करता हूँ लेकिन सुधार नहीं पाते हो। ठीक है, तो मैं आपको सुधारने का तरीका बताऊंगा। और अगर आप लोग यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो भाई आपका ट्रेडिंग जर्नी जो है, ठीक है, इतना वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा कि भाई आप लोग कमेंट में थैंक्स जरूर बोलोगे। ठीक है, तो मैं टॉप 10 इसमें ऐसी गलतियां बताने वाला हूं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है मैं ये बताने वाला हूं कि आप लोग भाई कमेंट में बिना थैंक यू बोले रह ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक आपको वीडियो देखना है। आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस बेसिक में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखो, मैंने इसका नाम रखा है VBI मिस्टेक टॉप 10 इन ट्रेडर। ठीक, और सबसे कॉम्बो ट्रेडिंग मिस्टेक। भाई सबसे पहला नंबर में अगर देखोगे तो एक सबसे पहला नंबर है बिना प्लान का ट्रेड लेना। एंट्री सोची, एग्जिट एसएल सोचा नहीं, ये गैम्बलिंग बन जाता है। भाई देखो, बिना प्लान के आप लोगों को, जैसे आप लोग अगर ट्रेड करते हो, ठीक है, तो बिना प्लान के कई सारे ट्रेड करते हो, आपको पता भी नहीं रहता। आपको सिर्फ माइंड में चलता है कि भाई ऊपर जाएगा बाय करना है, नीचे आएगा सेल करना है, बस इतना ही पता रहता है मार्केट में। और एसएल और एग्जिट आप लोग सोचते नहीं हो और एक बड़ा लॉस ले लेते हो। अगर आप लोग कभी भी ट्रेड करते हो, ठीक है, बिना प्लान का ट्रेड मत क्या करो। अगर आप लोग प्लान करते हो, जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ये एक हाइयर चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तभी ट्रेड लो। वैसे तो भाई आप लोग गैम्बलिंग कर जाओगे। ये ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग बिजनेस है, उस दिन आपका बहुत दिन, आप लोग बहुत लेट जानोगे कि भाई ट्रेडिंग बिजनेस था। ठीक है, आप लोग को मैं दूसरा गलती बताता हूँ। ट्रेडर दूसरा गलती क्या करते थे, स्टॉप लॉस ना लगाना। देखो, थोड़ा और रुक जाता हूँ, वापस आ जाएगा, एक लॉस पूरा अकाउंट खा जाता है ये। ठीक है, देखो आप लोग इसे लिख सकते हो कॉपी में, बहुत वैल्यू ऐड करेगा। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों लिखना है। और अभी नहीं लिखना है, अभी सिर्फ समझने का कोशिश करो, मैं लास्ट में सीरियली दे दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं आपका इसका मतलब बताता हूँ। देखो, आप लोग ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस ना लगा, आप लोग थोड़ा, जैसे कि आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, ठीक है, और थोड़ा और रुक जाता हूँ, थोड़ा और रुक जाता हूँ करके एक बड़ा एसएल आप लोग ले लेते हो। जैसे पहला ही ट्रेड किए आप लोग, भाई मान लेते हैं 10,000 से ट्रेड किया, ठीक है, आप लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम में आप लोग रील देखोगे कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है शेयर मार्केट से। आप लोग जो कैपिटल, आप लोग ये नहीं देखते हो कि अगर कोई 1 लाख प्रॉफिट कर रहा है तो उसमें कितना इंक्लूड कैपिटल यूज हुआ है। ठीक है, आप लोग ये नहीं देखते हो, आप लोग देखते हो कि भाई मेरा 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो उसे आपको बंद करना होगा। अगर आपने कभी भी जैसे एक ट्रेड ही लिया, ठीक है, उसमें अगर एक स्टॉप लॉस लगा देते हो तो भाई वो एक निर्धारित ट्रेड हो जाएगा। अगर आप लोग ने 500 रुपया लॉस लगाया तो 500 से कभी भी ज़्यादा मार्केट नहीं ले पाएगा। एकदम आपका स्टॉप लॉस में इससे होगा क्या कि आप लोग का कैपिटल बचा रहेगा। धीरे धीरे और ट्रेड करने के लिए मिलेंगे और ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। भाई अगर आप लोग बिना सोचे समझे अगर स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो वाइप आउट हो जाएगा आपका अकाउंट, और एक लॉस पूरा अकाउंट खा जाता है। ये रियल है कि अगर मैंने 10,000 का अकाउंट में भाई अगर मान लेते हैं 7-8 हज़ार का लॉस ले लिया ओवर कॉन्फिडेंट के कारण, ठीक है, तो भाई मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग एक लॉट बाय करोगे निफ्टी में, ठीक है, अगर एक लॉट भी बाय करोगे निफ्टी में तो वो भाई लगभग 8 से 10 हज़ार में ही आएगा। अगर आप लोग इतना बड़ा लॉस ले लोगे तो आपका कभी भी ट्रेड आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको लॉस लेना है, जैसे कि आप लोग का 10,000 से है, आप कभी भी लॉस लोगे 1%, 2%, 3%, उससे अधिक कभी भी लॉस नहीं लेना है। और भाई अगर आप लोग टारगेट अगर लगा के रखते हो तो आपको मतलब नहीं रहना चाहिए कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे। मैं भाई 10,000 से ट्रेड करता हूँ, मुझे 1,000 प्रॉफिट हो रहा है, 500 प्रॉफिट हो रहा है, मैं इतने में खुश हूँ करके अगर अपने आप को मना लिया, ठीक है, तो भाई इस स्टेप को भी आप लोग पार कर जाओगे। सेकंड टू जो स्टॉप लॉस ना लगाना, आप लोग अगर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के काम करोगे मार्केट में तो आप लोग देखोगे धीरे धीरे खुद, अगर 5 महीना 6 महीना इस तरह अगर काम करते हो शेयर मार्केट में, तो भाई एक दिन जब अपना पोजीशन देखोगे, ठीक है, तो खुद आके मुझे थैंक यू बोलोगे कि भाई यार शंकर भाई क्या गजब का आइडिया दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 का। तो 3 नंबर में रखा है हमने ओवर ट्रेडिंग, हर कैंडल में ट्रेड लेना और बोर्डम। ठीक है, देखो बोर्डम ट्रेडिंग, चार्ज प्लस लॉस बराबर कैपिटल खत्म। जो भाई देखो, ओवर ट्रेडिंग
ओवर ट्रेडिंग से आप लोग को भी पता है कि ओवर ट्रेडिंग क्या होता है। आप लोग भाई गिल्टी फील करते होगे जब आप लोग ट्रेड ख़त्म करते होगे। तो भाई आप लोग जब अपना ट्रेड हिस्ट्री देखते होगे भाई 10 12 15 कभी कभी 20 भी ट्रेड कर लिया एक अकाउंट, ठीक है। आपके पास 10,000 20,000 50,000 कैपिटल है। अगर आप लोग 10 से 20 ट्रेड करोगे, ठीक है, और हर कैंडल में ट्रेड करोगे तो भाई आपका जो लॉस हुआ वो अलग, ठीक, और हर कैंडल में ट्रेड लिया वो अलग, जो लॉस हुआ वो अलग, और इतना सारा ट्रेड का जो चार्ज, ठीक है ना, ब्रोकरेज चार्ज और लॉस बराबर क्या कर देता है, कैपिटल को एकदम खत्म कर देता है। तो इससे हम कैसे बचें, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए मात्र भाई देखो, आप लोग क्या करते हो, 9:15 में मार्केट ओपन होता है और 3:30 में बंद हो जाता है, ठीक है। आप लोग को उस बीच में पूरा नहीं बैठना है, ठीक है ना। आपको बैठना है, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आप लोग 9:30 बजे से बैठे हो मार्केट में, ठीक, तो भाई 11:30 बजे तक ट्रेड करो। अगर मार्केट को आप लोग 2 घंटा दोगे, ठीक है, अगर मान लेते हैं जैसे कि 3:30 बजे तक चलता है मार्केट, अब आपको टाइम मिलता है 12 बजे, तो आप 12 बजे से 2 बजे तक ट्रेड करो। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम है जैसे 10 बजे, तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेड करो। आप लोग देखोगे कि भाई मैंने 2 घंटा में, अगर आप लोग 2 घंटा ही ट्रेड करोगे, ठीक है, फॉर बिगिनर्स, जो भाई एक्सपीरियंस है, जिसके पास 2 साल 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो भाई कुछ भी करता है मार्केट में, ठीक है। जो बिगिनर है, अगर अपने आप को समझा लिए कि मैं अगर 2 घंटा अगर मार्केट में बैठा रहता हूँ और उसी बीच में ट्रेड करूँगा, भाई ऑटोमेटिक ओवर ट्रेड खत्म हो जाएगी। आप लोग देखोगे कि मुझे 2 घंटा और 3 घंटा में कितना ही मार्केट में आपको ट्रेड मिल जाएगा। अगर सोच समझ के ट्रेड करोगे तो भाई 1 2 3 उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता है। अगर किसी दिन ट्रेड नहीं मिलता तो उस दिन नहीं किया करो। ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड है, ठीक है। और चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो 4 नंबर में हमने रखा है, तो 4 नंबर में इसे रखे हैं बिग क्वांटिटी ओवर लेवरेज, एक ट्रेड में सब लगा देना, इस बार पक्का माइंडसेट, एक गलती अकाउंट जीरो, ठीक है। आप जितना भी देखोगे बिगिनर्स, जितना भी बिगिनर्स है ट्रेडर, बिगिनर्स ट्रेडर जितना भी रहता है, वो भाई 1 लाख से मान लेते हैं अगर ट्रेड करता है, तो वो 1 लाख का अकाउंट है और पूरा का पूरा पैसा ट्रेड में लगा देता है, ठीक है। और एक ट्रेड में सब लगा दिया और इसमें उसका माइंडसेट रहता है कि भाई मैं इसमें प्रॉफिट करके निकलूंगा, ठीक। कई बार प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक गलती हो जाता है आपसे, ठीक है ना, जैसे आपका माइंडसेट भाई हर बार तो सही नहीं हो सकता है। एक गलती अगर आपके अगेंस्ट मार्केट आता है तो 1 लाख के हिसाब से आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट तो बाद में सोचो, ठीक है, पहले लॉस का सोचो कि मैंने अगर 1 लाख से अगर 30% भी लॉस हो जाता है तो भाई 30,000 का लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा लॉस एक बिगिनर सह नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सुधारना है, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 1 लाख का बैलेंस है, उसका 50% यूज करो, ठीक है, 50,000 का यूज करो। 50,000 से आप लोग ट्रेड करो, और 50,000 भाई बहुत अच्छा अमाउंट होता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो 50,000 से धीरे धीरे ग्रो कैसे करोगे। ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें आप एक बार में उछल नहीं सकते हो, इसमें आप धीरे 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 करके ही आप चढ़ पाओगे, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा गलती है, बिग क्वांटिटी ओवर लेवरेज। और भाई जब लास्ट में मैं टॉप 10 में जिसको रखा हूँ, ठीक है, वो एक बहुत कॉमन सा गलती है जो हर एक ट्रेडर करता है। अगर आप भाई उसको सुधार लोगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जितने भी मैं टॉप 10 में से 9 बात बताऊंगा, ठीक है, 9 बातें, वो सारी की सारी ऑटोमेटिक सुधरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग एकदम अंत तक वीडियो जरूर देखें। और बात करते हैं 5 नंबर की। तो 5 नंबर में है लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस रिकवर करने के लिए तुरंत नेक्स्ट ट्रेड, इमोशनल कंट्रोल खत्म, ठीक। आप लोग को मैं बताऊं तो भाई देखो, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है पता है, रिवेंज का मतलब ही प्रतिशोध होता है, ठीक है। अगर आप लोग बदले की भाव में अगर मार्केट में ट्रेड करोगे तो भाई और बड़ा लॉस कर बैठोगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने 1 या 2 ट्रेड किया, अगर आपका 500 रुपये लॉस है एग्जाम्पल, ठीक है, 500 या चलो ठीक है 5,000 रुपये लॉस है, ठीक। अब बदले के भाव में भाई जैसे कि 5,000 रुपये लॉस है और बदले के भाव में आप और ट्रेड करोगे, अपना जो भी आपका है सेटअप में आप उसको, जो भी आपका रूल है, ठीक है, उसको आप तोड़ोगे और नेक्स्ट ट्रेड करोगे, ठीक। नेक्स्ट ट्रेड जब आप करोगे तो अपना जितना भी अकाउंट का पूरा पैसा लगाओगे और एक ट्रेड और किया, ठीक। और लॉस रिकवर करने के लिए तुरंत नेक्स्ट ट्रेड आप लोग किए, और इमोशनल जितना भी आपका, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल जो था वो खत्म हो गया आपका। और भाई आप पहला जो ट्रेड में लॉस किए, ठीक, उसके लिए जब आप लोग दूसरा, जब आप लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी का जब आप लोग रूल तोड़ोगे, ठीक, आप लोग देखोगे ऑटोमेटिक जैसे 5 का था वो 15,000 का लॉस बढ़ गया, ठीक है।
अब वो उसके बाद एक बार और नेक्स्ट ट्रेड करोगे भाई, वो 20,000 बढ़ के हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड करोगे 30,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक रूल बेसिक ट्रेड करो। जैसे मान लेते हैं डे में 1 से 2 ट्रेड किया, मिनिमम 3 ट्रेड किया, ठीक है। अगर बदले के स्रोत में अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो भाई देखो, कभी भी दिन खत्म नहीं होंगे, कभी भी ट्रेड लेने का समय खत्म नहीं होगा, ठीक है। अगर 9:15 से 3:30 तक मार्केट चलता है तो नेक्स्ट डे फिर से ओपन होगा, आप लोग फिर से ट्रेड कर सकते हो। अगर एक दिन में ही अगर लगातार ट्रेड करके अगर आप लोग जितना भी कैपिटल अगर सबको बाय आउट मतलब कर देते हो, तो नेक्स्ट डे जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो भाई सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपना कैपिटल को जितना बचा के रखोगे उतना आगे आप लोग बढ़ोगे। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग एक दिन में 2 से 3 ट्रेड अगर स्ट्रेटजी लगा के कर लेते हो भाई, बहुत मस्त आगे बढ़ोगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, ठीक है। और छठे नंबर पे हमने रखा है, तो 6 नंबर में हमने रखा है प्रॉफिट जल्दी बुक करना, लॉस बड़ा होने देना। ग्रीन दिखा एग्जिट, रेड दिखा होप, ठीक। उल्टा काम करते हैं ट्रेडर। इस ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो, अगर आप लोग ट्रेड करते हो, ठीक, अगर आप लोग का अगर मार्केट ग्रीन में चलता है, जैसे जैसे ही आप लोग ट्रेड लिए 200, अगर मान लेते हैं 10,000 से ट्रेडिंग करते हो, एक लॉट से अगर कोई ट्रेडिंग करता है 10,000 नहीं, ठीक है। अगर एक लॉट से कोई ट्रेडिंग करता है तो भाई उसमें आप देखोगे 200 300, आप अपना टारगेट का वेट भी नहीं करते हो, ठीक है। आप लोग प्रॉफिट देखोगे 200 300 200 300 400, फटाक से एग्जिट मारोगे। और वही उसी का उल्टा आप लोग क्या करते हो, जब आपका रेट में चलता है, ठीक है, 500 1000 2000, ये सोच के आप लोग मार्केट में रह जाते हो कि भाई अब ग्रीन आएगा, अब ग्रीन आएगा। और जब मार्केट का एंड होने में रहता है, ठीक है, तब आप लोग जाके लॉस बुक करते हो। आप लोग देखते हो कि भाई मैंने 100, अगर इस तरह करके भाई आप लोग कितना ट्रेड करोगे ये बताओ। एक रहता है डिसिप्लिन, ठीक है। मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में बताता हूँ। अगर आपने एक पेज में, भाई मैं इस जगह बहुत बढ़िया सा बात एक बताने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। आप एक पेज निकालो, उसी में रेड कलम से लिखो डिसिप्लिन, ठीक है। उसका बगल में लिखो कि आपको ट्रेडिंग में मैं इतना बजे बैठूंगा, 2 घंटा ट्रेड करूंगा, 2 घंटा ट्रेड करने के बाद भाई मैं उसमें से 2 या 3 ट्रेड करूंगा। मेरा मिनिमम लॉस अगर पहला ट्रेड में ही हिट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा मिनिमम अगर प्रॉफिट, जैसे कि पहला प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट का, जैसे मैंने 500 रुपये पहला प्रॉफिट में बुक किया, ठीक है, तो आपको अकाउंट से कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जो आपने 500 रुपये प्रॉफिट किया उसी को लॉस लेना है, ठीक है। अगर फिर दूसरा भी अगर प्रॉफिट होता है तो भाई गैमलिंग फिर मत करो। अगर जैसे आपका 2 ट्रेड हिट होता है, जैसे 500 500 का 1,000 का, ठीक, तो आप ट्रेडिंग फिर बंद कर सकते हो। नेक्स्ट डे खोलो, नेक्स्ट डे तो आपका फिर से ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद आप लोग लिखो, जैसे कि पूरा जितना भी अपना रूल है, ठीक है, एक डिसिप्लिन के बेसिक लिखो। और जहाँ जिस सेटअप में आप, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे आगे भाई दीवार है, ठीक, तो मैं उसमें गम लेके चिपका दूंगा। मेरा बहुत कुछ चिपका हुआ है और मैं गम लेके चिपका दूंगा उसमें, और आप लोग देखोगे, ठीक है, जैसे आप लोग सेटअप में बैठोगे, एक नज़र आगे अगर पड़ा तो वहाँ पे पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई डिसिप्लिन में मैंने ये लिखा है, मुझे इसको फॉलो करना है। मिनिमम भाई आप लोग 1 सप्ताह फॉलो करके देखना, ठीक है। और ये एक बैक टेस्ट करके देखना, 1 सप्ताह अगर फॉलो करते हो, मात्र 7 दिन, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप लोग भाई कमेंट में फिर से थैंक यू बोलोगे कि भाई क्या गजब का रूल बताया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर का, ठीक है। तो 7 नंबर पे है ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड। और मार्केट ऊपर जा रही है फिर भी सेल, टॉप टॉप को, जैसे मार्केट का टॉप पकड़ना माइंडसेट, प्रो ट्रेडर भी टॉप बॉटम नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग एक देखते हो, ठीक है, जैसे मार्केट अप की ओर ट्रेंड है, आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट बाई करते हो। अप ट्रेंड है, आप लोग सेल कर देते हो, बाय करने की जगह में आप लोग का एसएल हो जाता है। और आप लोग टॉप, जैसे कि मार्केट का टॉप पकड़ने के चक्कर में क्या कर देते हो कि भाई एक बड़ा लॉस, मैंने यहाँ पे बाय किया, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है चल रहा है चल रहा है भाई, आपका जो भी है आपका प्रॉफिट भाई बुक नहीं करते हो, ठीक है। बुक नहीं किए और आप उसको, जो भी प्रॉफिट चल रहा था आप उसको लॉस में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। आपका एसएल ले लेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट लेने के बाद ये जैसे आपका एक प्रॉफिट है 1,000 रुपये, ठीक, 1,000 तक मार्केट गया, आप लोग सोचोगे भाई इतना अच्छा बुलिश मार्केट है 2,000 तक जाएगा। वो मे भी भाई 2,000 तक चले भी जाए, लेकिन वो 100 में से 1% चांस है, ठीक है।
99% चांस क्या है कि जैसे वो 100 से 1000 से भाई 2000 तो नहीं जाएगा, लेकिन 1000 से आपका जीरो हो जाएगा और -1000 हो जाएगा, उसमें आप लोग को एक बड़ा लॉस लेना होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सुधारो। और 8 नंबर में हमने रखा है, तो 8 नंबर में हमने रखा है दूसरों के टिप्स फॉलो करना, टेलीग्राम व्हाट्सअप कॉल्स, बिना खुद समझे ट्रेड कॉन्फिडेंस कभी नहीं बताना, ठीक। देखो मैं आपको बताता हूँ, आजकल जो ट्रेडर हैं वो सब शॉर्टकट खोज रहे हैं, ठीक है। असल में उसको, जितना भी ट्रेडर है बिगिनर्स, ठीक है, उसको कुछ आता नहीं है। और जो सेबी रजिस्टर्ड या फिर ये वादा करता है कि भाई मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ तो मैं आपको इतना में, मैंने 3 रुपये में बाय किया था 103 रुपये चल रहे हैं, मैंने 30 में बाय किया 500 रुपये चल रहे हैं। ऐसे ऐसे बकवास चीज़ों में भाई विश्वास करना, ठीक है। दूसरों के टिप्स और फॉलो करना। एक रहता है भाई ट्रेडर। ट्रेडर कौन बनता है? जो कि खुद एक बार एनालाइज करो मार्केट को, देखो मार्केट आप लोग को कितना भारी लग रहा है। अगर आप लोग भाई इस गलती को रोक लेते हो, ठीक है, जो भी मैंने टॉप 10 इसमें मैंने बताऊंगा, अगर इसको रोक लेते हो तो भाई ऑटोमेटिक आप लोग एक ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। मैं आपको इसमें बताता हूँ, ठीक है। आजकल के ट्रेडर भाई टेलीग्राम व्हाट्सअप कॉल्स का वेट करते हैं, मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे भी आ गया, बैंक निफ्टी लिखा हुआ आएगा, 33,800 का कॉल लिखा हुआ आएगा, कुछ भी आया, इतना में बाय करो इतना में सेल करो, वो बाय कर लेते हैं और भाई उसका एक बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। आप लोग को इस सब झोल झाल से आपको बचना होगा। अपना एक खुद ट्रेडिंग में समय दो, ठीक है। आप ट्रेडिंग में जब चार्ट ट्रेडिंग के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको आसान कर देगा चार्ट ट्रेडिंग में। और अब समय में भाई एनालाइज करो, ठीक है। एनालिसिस अगर करते हो मार्केट को तो आप लोग ग्रो करोगे। मार्केट, शेयर मार्केट ऐसा चीज़ है कि भाई ये समय मांगता है, ठीक है। तो इस सब फालतू 8 नंबर में जो भी मैंने बताया, इस सब फालतू चक्कर में नहीं पड़े तो अच्छा है, ठीक है। और 9 नंबर मैं आपको बताता हूँ। 9 नंबर में हमने रखा है, एक स्ट्रेटजी को टाइम ना देना, 2 लॉस स्ट्रेटजी बेकार। रोज नई स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी कभी नहीं आती। देखो अगर एक बिगिनर्स जैसे क्या करते हैं कि यूट्यूब में एक वीडियो देख लिया स्ट्रेटजी की, जैसे स्ट्रेटजी, जैसे भाई अगर मान लेते हैं 915 EMA, मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है। 915 EMA मेरा फेवरेट है। मैं उसके भाई मैं ये 1 साल से 1.5 साल से मैं इससे पहले RSI कितनों सारे वॉल्यूम, ठीक है, मैंने ना पता कितने सारे भाई मैं स्ट्रेटजी को यूज किया। और सुपर ट्रेंड वगैरह वगैरह बहुत सारी स्ट्रेटजी आया, सभी वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता हूँ कि सभी वर्क नहीं करते हैं, सभी वर्क करते हैं। लेकिन आपको, जैसे कि आप आज को मार्केट में ट्रेड लिए, ठीक है, मैंने देखा ट्रेड किसके, जैसे RSI के माध्यम से ट्रेड लिया, उसमें क्या हुआ कि भाई आपका लॉस हो गया। 1 से 2 लॉस उसमें करोगे, आपका वो जो भी है वो बेकार हो जाएगा। RSI में भी भाई अच्छी ट्रेड्स मिलती है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना होगा। मिनिमम अगर 6 महीना किसी भी स्ट्रेटजी में अगर आप लोग काम करते हो तो उससे आप लोग बढ़िया से सुधारोगे। आप अगर एक वीडियो से यूट्यूब में देख के अगर सीख जाओगे तो आजकल भाई जाने कितनों सभी ट्रेडर बनते, ठीक है, सभी करोड़पति रहते हैं, सभी ट्रेडर बन जाते हैं। ट्रेडर बनना आसान है लेकिन डिसिप्लिन उसमें आपको लाना होगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे बोला कि एक डिसिप्लिन का एक पेज लिखो और अपना फ्रंट में चिपकाओ, तो आपको पता चलेगा कि डिसिप्लिन को फॉलो करना ही एक ट्रेड है, ठीक है। और आप लोग उसको अगर फॉलो कर जाते हो 7 दिन तो मुझे पक्का के थैंक यू करोगे। तो फॉलो करना उतना आसान नहीं है आप लोग। और 10 नंबर में, 9 नंबर आप लोग को समझ आ गया। 9 नंबर भाई ये बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है। आप लोग इसके बेसिक में अगर ट्रेड करोगे ना तो बहुत लॉस होगा बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप लोग एक को पकड़ के चलोगे तो धीरे धीरे आप लोगों का ट्रेडिंग जो है कि सुधरने लगेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको रोज़ नई स्ट्रेटजी नहीं लाना है। अगर आपको स्ट्रेटजी लेना ही है तो आप लोग 9 और 15 EMA बोल के यूट्यूब में सर्च करोगे, ठीक है। एक मयंक भाई करके नाम आएगा, उसमें भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त एक स्ट्रेटजी बताया है 9 और 15 को कैसे यूज करना है। आप लोग उसे करो और उसने जो भी बोला उसका बैक टेस्ट करो पहले 6 महीना, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रियल में काम करता है कि नहीं। उसके बेसिक आप लोग ट्रेड मत लो, ठीक है। ट्रेड अभी जो मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, उसके बेसिक कभी भी ट्रेड मत लो। तो 10 नंबर में मैंने रखा है जनरल मेंटेन ना रखना, गलती रिपीट होती रहती है, इम्प्रूवमेंट नहीं होता। देखो
ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल लिखो अपना लाइफ का, अपना ट्रेडिंग जो जो भी आपका ट्रेडिंग जर्नी में है, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग में मैंने आज इतना लॉस किया, इतना प्रॉफिट किया, इतना ओवर ट्रेड्स किया, मेरा रूल टूट गया, वगैरह वगैरह, जो भी आपका ट्रेडिंग जर्नी में आपका हो रहा है, आप पूरा का पूरा एक जनरल लिखो, ठीक है। आप लोग जब यह बात को बार बार रिपीट करोगे, जब आपका गलती बार बार एक ही जनरल में लिखाएगा, तो वो आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है, कि भाई मैं ये गलती कर रहा था जिसके कारण मैं फेल होते जा रहा हूँ ट्रेडिंग में, ये गलती किया जिसके कारण मैं लॉस करता जा रहा हूँ। जब आप लोग भाई इम्प्रूवमेंट, जब आप लोग जनरल लिखना स्टार्ट कर दोगे, जितना भी मैंने बातें बताया, ठीक है, ये टॉप 10 में इसलिए रखा कि अगर आप लोग जनरल को लिखते हो, भाई जितना भी मैंने बोला है वो सब ऑटोमेटिक रिवाइज, मतलब रिवाइज होने लगेगा माइंड में, ठीक है, कि हाँ मैंने ये गलती किया, ये गलती किया, ये गलती किया, जिसके कारण मेरा अकाउंट खाली हो गया। आप लोग जब नेक्स्ट कदम रखोगे, तो भाई इस सब को अगर सुधार के रखोगे, तो बहुत आगे जाओगे, ठीक है। ट्रेडिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आप लोग ओवर ट्रेड भी मत करो, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर आज है तो 10 साल बाद भी रहेगा, 20 साल बाद भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल लिखना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक टाइम में बैठो, जनरल के साथ बैठो और लिखो, और आपने क्या क्या किया, क्या क्या गलती सुधारा, ये सब भी लिखो। आप लोग देखोगे भाई 7 दिन के अंदर कि क्या मस्त स्ट्रेटजी, ये एक स्ट्रेटजी के बेसिक ही काम करता है, ठीक है। तो अब आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो, अरे हाँ, ये एक नंबर को एक सेकंड, चलो ठीक है। देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर इसी रूल में अगर आप लोग, ठीक है, ये जितना भी मैंने बताया वो सबसे ज़्यादा महीने भाई टॉप 10 में है, ठीक है। अगर आप लोग जनरल लिखना कभी भी नहीं भूलें। और भाई अगर यह वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा, ठीक है, इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो भाई एक लाइक तो बनता है, और कमेंट आपके लिए है, ठीक है। मैंने जैसे बोला, अगर 7 दिन ही फॉलो करते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 7 दिन फॉलो करने के बाद भाई आप लोग कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई मेहनत का फल दिखता हुआ दिखेगा हमको, कि हाँ मेहनत का फल दिख रहा है मुझे, ठीक है। भाई ये देखो, ठीक है, मैंने कर दिया। आप लोग VVI मिस्टेक्स टॉप 10 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने 10 इसमें रख दिए हैं। आप वीडियो को भाई पॉज करके आप लोग लिख सकते हो पूरा। और इसमें भाई एक बार अगर बैक टेस्ट ज़रूर करना, ठीक है। ट्रेडिंग का सक्सेस होने का मतलब ही बैक टेस्ट है। अगर आप लोग बैक टेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी भाई वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट में। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भाई बहुत अच्छा बातें लाने वाला हूँ, जो कि आपका ट्रेडिंग जर्नी में सपोर्ट करेगा ट्रेड करने के लिए, और आपको धीरे धीरे आगे लेके जाएगा। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।